सो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से इसका नाम चेंज कर देते हैं index2 और आपने एक और नई फाइल बनाई index.html। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डॉम। डॉम इज व्हाट? अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है ना, मतलब आपके HTML पेज में जो एलिमेंट्स डिफाइन है उनको लेकर ब्राउजर ने क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट किया। तो पहला क्वेश्चन, डॉम कौन बना रहा है? डॉम कौन बना रहा है? ब्राउजर है। सो ब्राउजर ने आपके HTML फाइल को प्रॉपरली रेंडर करने के लिए एक ट्री लाइक क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया था। इट इज अ ट्री लाइक क्या स्ट्रक्चर था। आपके जितने भी HTML के एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपरली रेंडर करने के लिए एलिमेंट्स को लेकर हमने क्या बनाया? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसे इसी केस में क्या है? HTML है, फिर उसके अंदर क्या डिफाइन है? हेड है। HTML का ही पेरेंट कौन है? बॉडी है, और बॉडी के अंदर आपने और ऐसे क्या है? टैग्स ऐड। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर HTML ब्राउजर ने आपके लिए नहीं बनाया था, ब्राउजर ने अपने लिए बनाया था ताकि उसे पता हो कौन सा टैग कब खत्म हो रहा है, ताकि उसका इफेक्ट वहीं पर लाया जाए और सारे टैग्स प्रॉपरली रेंडर पेज के ऊपर क्या आ जाए एज पर द सीक्वेंस। सो डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो ब्राउजर ने अपने लिए बनाया। अब जावास्क्रिप्ट ये कह रहा है कि मुझे भी उस डॉम का एक्सेस रिक्वायर्ड है। मतलब जावास्क्रिप्ट ने कहा कि यार HTML ने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया एलिमेंट्स को लेकर जितने पेज पे पड़े थे। अब जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि मुझे उन पेज का एलिमेंट्स का क्या रिक्वायर्ड है? एक्सेस रिक्वायर्ड है। सो ऑलरेडी ब्राउजर ने क्या बना रखा है? डॉम बना रखा है। और हमने क्या कहा ब्राउजर को? मतलब जावास्क्रिप्ट ने ब्राउजर को क्या कहा कि उस डॉम का एक्सेस हमें दे दो, मतलब जावास्क्रिप्ट को दे दो। कैसे दिया? यूज किया हुआ ना डॉम को, डॉम कर रखा है। तो डॉम का एक्सेस ब्राउजर ने जावास्क्रिप्ट को कैसे दिया? थ्रू अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड डॉक्यूमेंट। मतलब नॉर्मली आप ये मान के चलो एक सॉफ्टवेयर लाइक लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, उसके पास हजारों फंक्शंस हैं, लेकिन अगर वो ये चाहता है कि उन फंक्शंस को मेरे सॉफ्टवेयर के चलने के थ्रू ही चलाया जाए तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ? टू अ प्रोग्रामर अ सेट ऑफ व्हाट? API प्रोवाइड कर सकता हूँ। API। एंड व्हाट इज API? फुल फॉर्म पहले तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। और ये क्या होता है बेसिकली? देखो, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर अपने आप को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सामने एक्सपोज कैसे करता है। मतलब मेरे पास हजारों फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ने कहा कि मेरे पास हजारों फीचर है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर क्या बना रखा है? UI बना रखा है। आप इस UI को ओपन करो, वो सारे फीचर आप एक्सेस करोगे। अब सोचो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी ड्राइंग के ऑप्शन है, तो क्या ड्राइंग के लिए सारा कोड दोबारा लिखा जाएगा? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट ने क्या किया? अपने कुछ सेट ऑफ फंक्शंस लॉन्च कर दिए कि आपको मैं कुछ सेट ऑफ फंक्शंस दे रहा हूं, इन फंक्शंस को कोई भी प्रोग्राम यूज कर सकता है और बिना मेरे इंटरफेस के ड्राइंग कर सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट ने क्या यूज किया? माइक्रोसॉफ्ट पेंट ने क्या बनाया? अपने कुछ सेट ऑफ फंक्शंस बनाए जिसके थ्रू उसने कहा इन सेट ऑफ फंक्शंस का यूज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकता है और बिना माइक्रोसॉफ्ट पेंट के भी क्या कर सकता है? ड्राइंग कर सकता है। मतलब उसे अपने सॉफ्टवेयर में ड्राइंग करवानी है, उसको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या दे रहा हूं? API दे रहा हूं। API इज व्हाट? सेट ऑफ फंक्शंस दे रहा हूं। क्या आप उन फंक्शंस को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पेंट को चलाए बिना आप उन फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के पास हजारों फीचर थे, लेकिन उसने शायद 100 को फीचर किसमें दे दिए? API में दे दिए। भाई बाकी तो मेरे अंदर आके यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये 100 मेरे बिना चलाए भी आप बाहर से भी क्या यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर नाम ही क्या है? एप्लीकेशन। या आपका वो सॉफ्टवेयर है। हाउ एन एप्लीकेशन इंटरैक्ट विद व्हाट? अ प्रोग्राम। इसके लिए हमने क्या बनाया? एक इंटरफेस बनाया। हाउ अ प्रोग्राम विल इंटरैक्ट विद व्हाट? एप्लीकेशन। प्रोग्राम मतलब C++ में मैं कैसे ड्राइंग करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाली? क्या C++ में माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करूंगा? नहीं।
माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फंक्शंस होंगे, शायद मैं उन्हें कॉल करूंगा किसे सी में। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट जिसने बनाया, क्या उसने फंक्शंस दिए तो मैं यूज कर पाऊंगा, नहीं दिए तो नहीं कर पाऊंगा। तभी हमने कहा नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर क्या बनाता है, अगर वो चाहता है कि मुझे एक्सेस बाहर भी किया जा सके, वो क्या बनाएगा, एपीआई बनाएगा। और एपीआई का मतलब हमेशा होता क्या है, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज सेट ऑफ व्हाट फंक्शंस है। एपीआई का हमेशा मतलब क्या है, सेट ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब है जब मैं एपीआई बना के दे रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको क्या दे रहा हूं, फंक्शन दे रहा हूं। ठीक है, वो जावा का प्रोग्राम होगा या कोई और हाई लेवल कोड होगा, तो फंक्शंस कहाँ रखे जाते हैं, क्लासेस में। तो क्या दे रहा हूं भाई, हम आपको क्लास दे रहे हैं। ठीक है ना, डॉम का एक्सेस जावास्क्रिप्ट को मिलना था। ठीक है, ब्राउजर ने जावास्क्रिप्ट को क्या देना है, डॉम का एक्सेस देना है। इसके लिए उसने क्या बनाया, सर्टेन सेट ऑफ क्या है, फंक्शंस ही बनाया। बट वो सारे फंक्शन उसने रैप करके किस में डाल दिए, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ फंक्शन। 10 फंक्शन दू या फिर सीधा क्या पकड़ाओ, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में क्या पड़े, 10 फंक्शन पड़े। तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा था, वो है आपका डॉक्यूमेंट। तो जावास्क्रिप्ट में हम एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे कॉल डॉक्यूमेंट, दैट इज टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, डॉम। कि जब भी मुझे डॉम के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो मुझे क्या यूज करना है, एक ऑब्जेक्ट यूज करना है जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़े होंगे, बहुत सारे सेट ऑफ क्या है, फंक्शंस ही है जिनका मुझे यूज करना है। तो मुझे एपीआई पढ़नी है, दैट मीन्स मुझे क्या पढ़ना है, ये एपीआई सेट ऑफ क्या पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं। कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या अवेलेबल होगा, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है, वो मुझे जानना है कि कौन से सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है। सो फिलहाल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें मिला है, जावास्क्रिप्ट को मिला है, जो ब्राउजर ने दिया है डॉम को एक्सेस करने के लिए। इंपॉर्टेंटली इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस है, पहले 5 फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। वी हैव गेट एलिमेंट बाय आईडी, get elements by class name and get elements by tag name। 3 फंक्शन बेसिकली जिसके थ्रू आप डॉम के किसी भी एलिमेंट को क्या एक्सेस कर सकते हो, बाय देयर टैग नेम, बाय देयर क्लास नेम एंड बाय देयर व्हाट, आईडी। बाकी 2 फंक्शन होते हैं, क्लास नेम और टैग नेम, दोनों में एलिमेंट्स लिखा है, क्योंकि क्लास नेम और टैग नेम से मल्टीपल एलिमेंट मिलेंगे, जबकि आईडी में क्या लिखा है, एलिमेंट, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा। हालांकि इन 3 फंक्शंस के अलावा सॉरी 2 फंक्शन और भी मिले हैं, विच इज कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल है। मतलब उन 3 फंक्शन की जगह पर आप इन 2 का यूज करोगे। अधिकतर हम चाहेंगे कि आज की डेट में जब भी आप डॉम को एक्सेस करें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम और टैग नेम का यूज मत करो, किसका यूज करो, सिलेक्टर का। लेकिन अगेन ये भी आपके कोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले चलो एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ पर क्या राइट कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, ऐसे मैं इसे डिव के अंदर राइट कर देता हूँ। तो मैंने एक डिव बना दिया, ये सारा कोड एक डिव के अंदर डाल दिया। ठीक है, डिव के अंदर ही हमने एक और पैराग्राफ भी डाला है, तो एक और पैराग्राफ भी डाला है, दिस इज पैरा। और ये डिव टैग क्लोज कर देते हैं। अब जरा स्क्रिप्ट को राइट करते हैं। स्क्रिप्ट हम पहले डॉम को एक्सेस करते हैं। डॉम आपके लिए कौन था, डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप मैं यहाँ पर console.log किसे कर लूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करवा लूँ। पहले केस में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ भी क्या किया है, प्रिंट कर दिया। तो क्या पड़ा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, वो देखते हैं पहले। console.log किया हुआ है, तो कंसोल पे जाके वेरीफाई करते हैं क्या आ रहा है। फिलहाल दिस इज व्हाट अ डॉक्यूमेंट। कौन है आपका डॉक्यूमेंट, फिलहाल index.html पेज है। एक्सपैंड करो, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या आ रहा है, आपका पूरा पेज, पूरा एलिमेंट वहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है,
वो अलग बात है। डॉक्यूमेंट में डिफरेंट क्या पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं। व्हाट इज डॉक्यूमेंट, फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट को कंसोल डॉट लॉग किया है, तो सारे एलिमेंट प्रिंट आ रहे हैं, मतलब पूरा टैग ही प्रिंट आ रहा है। अब अगर मैं इसी में कोड राइट करता हूं, लेट्स से कि हमने कोड राइट किया, ये डॉक्यूमेंट। अब नॉर्मली पेज के ऊपर मुझे काम करना है, अगर पेज के ऊपर काम करना है, किसी पेज के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, उसका आईडी। आईडी, क्लास, टैग नेम, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कोई आईडी, कोई टैग नेम कुछ नहीं दे रखा, तो आई कैन यूज व्हाट, टैग नेम से तो एक्सेस कर ही पाऊंगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है। या जावा के कन्वेंशन फॉलो हो रहे हैं, और जावा के कन्वेंशन क्या थे, किसी फंक्शन के केस में पहला वर्ड सारा स्मॉल होगा और बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। सो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम में गेट पहला वर्ड स्मॉल में है, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में। सो एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब यहां पर तुम क्या डिफाइन करेंगे, क्लास नेम ना यूज करके क्या यूज कर रहे हैं, बाय टैग नेम। हमने एक टैग सिलेक्ट किया कॉल्ड डिव। अब ये हमें क्या से करेगा, ये वो सारे नोड रिटर्न करेगा जिनमें टैग का नाम क्या है, डिव है। तो जरा चेक करते हैं क्या आएगा। फिलहाल क्या आना चाहिए, ध्यान रखना एलिमेंट्स के केस में हमेशा क्या रिटर्न होगा, एन एरे, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं। अगर एक भी है तो भी वो किस में आएगा, आपके पास एरे में आएगा। एरे का क्या होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट ही हो जाएगा। तो जरा मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं, सो लेट एलिमेंट्स इक्वल टू दिस, और मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं कि इन एलिमेंट्स में क्या आ रहा है, जस्ट टू सी कि एलिमेंट्स का आउटपुट क्या है। फिलहाल टैग नेम है, ध्यान देना क्या आ रहा है, HTML कलेक्शन है, इट इज एन HTML कलेक्शन। क्या पड़ा है, एक ही एलिमेंट पड़ा है 0, और उसमें क्या पड़ा है, एक डिव। एक ही डिव था हमारे पास डिफाइन। अगर कलेक्शन, अब ध्यान देना यहां पर, कलेक्शन और जो क्वेरी सिलेक्टर में हम यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज नोड लिस्ट। नोड लिस्ट, दोनों में फर्क है। पहला फर्क क्या है वो देखना, पहले तो मैं यहीं पर दिखाता हूं आपको। ये तो हमारे पास सिंपल हो गया बाय टैग नेम से, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया। दूसरा मेथड आपके पास कौन सा था, लेट्स से मैं एलिमेंट्स 1 लेता हूं और यहां पर गेट एलिमेंट्स की जगह पर क्या यूज करता हूं, क्वेरी सिलेक्टर है। अब क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल दो मेथड है, दो मेथड है। फर्क दोनों में क्या है, क्वेरी सिलेक्टर देखो, टैग नेम, अगर टैग से एलिमेंट सर्च करना है तो फंक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, टैग नेम। क्लास से एलिमेंट सर्च करना है तो कौन सा फंक्शन लगाना होगा, क्लास नेम। आईडी से करना है तो कौन सा लगाना है, आईडी। बट यहां पर एक ही फंक्शन डिफाइन है, क्वेरी सिलेक्टर, तीनों काम करने के लिए। आपने क्वेरी सिलेक्टर लगाया, अब यहां पर क्या यूज करेंगे, CSS की तरह डॉट डिव। इसका मतलब ये सारे टैग सिलेक्ट करेगा जिनकी क्लास क्या है, डिव है। हैश, जिसका आईडी क्या है, डिव है, और कुछ भी नहीं लिखा, तो टैग्स जिनका नाम क्या है, डिव है। तो एक ही फंक्शन तीनों काम करेगा। और दो फंक्शन मैंने कहा इसमें बड़े हुए थे, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है कि क्वेरी सिलेक्टर डिव का पहला मैचिंग एलिमेंट क्या है, सिलेक्ट करेगा। तो पहला डिव, अगर आपके पेज में 2 डिव 4 डिव 10 पड़े हैं, तो क्वेरी सिलेक्टर क्या सिलेक्ट करेगा, पहला, और ऑल क्या करेगा, सारे। तो ऑल सारे सिलेक्ट करेगा। फिलहाल ऊपर वाले केस में भी हमने सारे डिव सिलेक्ट किए और यहां पर भी हमने सारे डिव क्या सिलेक्ट किए। दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाले में देखो क्या मिल रहा है, कलेक्शन, और यहां क्या है, नोड लिस्ट है। फिलहाल दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों का आउटपुट फिलहाल सेम है। अब देखो क्या फर्क आता है, नोड लिस्ट में क्या चीज होती है, नोड लिस्ट में क्या होता है। अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर में यहां पर एक एट्रीब्यूट डाल लेता हूं, लेट्स से कॉल्ड डेटा इक्वल्स टू व्हाट, ABC। सो नोड लिस्ट, फिलहाल तो ये भी एक ही आ रहा है। प्रिंट किसे कर रखा है, एलिमेंट्स को भी। चलो अब देखना क्या फर्क है।
नॉर्मली जब आप HTML एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो इट बिलोंग्स टू व्हाट HTML टैग है। टैग कौन सा है? डिव है। टैग कौन सा है? पैराग्राफ है। बट क्या डेटा टैग है? क्या डिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, लूज टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ में लिखा नहीं है, क्या ये कोई टैग है? तो HTML एलिमेंट्स में जब हम काम कर रहे हैं, HTML कलेक्शन पे जब हम काम कर रहे हैं, तो ये रिटर्न सिर्फ क्या करेगा? HTML टैग्स ही रिटर्न करेगा। जबकि नोड लिस्ट का मतलब क्या होता है? नोड लिस्ट में ध्यान देना, जब मैं डिव की बात कर रहा हूं, मैंने डिव सिलेक्ट किया, अब मैं इसके चाइल्ड नोड्स निकालूंगा जब, तो चाइल्ड नोड में क्या आएगा? एट्रीब्यूट भी आएंगे। चाइल्ड नोड में क्या आएगा? ये सारा टेक्स्ट भी आएगा। मतलब चाइल्ड नोड क्या क्या है? डिव है, उसका एट्रीब्यूट कॉल्ड डेटा है, उसके अंदर आपने एक लूज टेक्स्ट लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट नोड है। ये सब कुछ आएगा। लेकिन जब मैं HTML एलिमेंट की बात करूंगा तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? डिव है भाई। और क्या पड़ा इसके अंदर? पैराग्राफ, यही है इसके चाइल्ड। तो डिव के चाइल्ड कौन है? सिर्फ पैराग्राफ है। किस में बात कर रहा हूँ? HTML कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिव के चाइल्ड नोड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ नोड लिस्ट से, तो नोड कौन होता है? हर एलिमेंट एक नोड है। मतलब ये डिव एक नोड है। डिव के चाइल्ड कौन होगा? डेटा, अ टेक्स्ट नोड, अ पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर भी क्या पड़ा है? कंटेंट पड़ा है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट? द टेक्स्ट नोड है। ये भी क्या है? उसका टेक्स्ट नोड है। तो एक बार चेक करो जरा, अपने पेज पर आते हैं एंड चाइल्ड नोड निकाल रहा हूं। स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? पहला काम हमारा यही है कि हम डॉक्यूमेंट यानी पेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे बाय द टैग, क्लास, आईडी। हम तीनों की जगह पर प्रेफर क्या करेंगे? क्वेरी सिलेक्टर। बट क्या डिफरेंस आया? क्वेरी सिलेक्टर क्या रिटर्न कर रहा है? नोड लिस्ट। और एलिमेंट बाय टैग नेम क्या रिटर्न कर रहा है? दोनों में फर्क क्या है? वो HTML एलिमेंट्स ही रिटर्न करेगा और ये क्या करेगा? नोड रिटर्न करेगा। और नोड में क्या आता है? ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट, उसके चाइल्ड नोड्स में भी क्या कहलाएगा? टेक्स्ट नोड है। ये सब आता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लगाते हैं और एक बना के देख लेते हैं छोटा सा। मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में हम अपने पेज में एक डिव डाल रहे हैं। डिव के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज डेमो टेक्स्ट है, जैसे पहले लिखा हुआ था। और हम एक पैराग्राफ डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। दोनों तरीके से देखेंगे। इसका मतलब है पहले किससे देखें? क्वेरी सिलेक्टर, जो क्या रिटर्न करेगा? नोड लिस्ट है। और दूसरा क्या है? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और बाय आईडी। ये सब दोनों से एक्सेस करके देखते हैं। चलो अब एक्सेस करते हैं जरा एलिमेंट को। और मैंने बताया था ये डिफरेंस कहाँ पर है? चाइल्ड नोड के अंदर ही। सो लेट एलिमेंट्स इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ले रहा हूँ। क्वेरी सिलेक्टर, और क्या सिलेक्ट किया है? डिव सिलेक्ट किया। पहला डिव ही रिटर्न करेगा। फिलहाल कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट्स को चेक करते हैं। तो फिलहाल क्या आएगा? एक एलिमेंट कॉल्ड डिव। ये डिव के सारे क्या आ रहे हैं? एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। नाउ आप चेक करते हैं नोड लिस्ट और HTML कलेक्शन में कहाँ फर्क आता है। देखो दो मेथड्स हैं जिनका यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वन इज एलिमेंट्स डॉट क्या है? चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन। और एक मेरे पास है कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट्स डॉट क्या है? चाइल्ड नोड्स है, चाइल्ड नोड। ठीक है,
चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड दोनों में फर्क क्या है कि चिल्ड्रन क्या रिटर्न करेगा, HTML कलेक्शन, और चाइल्ड नोड क्या रिटर्न करेगा, नोड लिस्ट। अब जरा ध्यान से देखना फर्क कहां पर है। ये HTML कलेक्शन है जो क्या बता रहा है, 2 पैराग्राफ पढ़े अभी डिव के अंदर। तो डिव के अंदर एलिमेंट कौन से है, डिव के अंदर एलिमेंट कौन से है, ये रहा आपका डिव। डिव के अंदर चाइल्ड एलिमेंट कौन से हैं, क्या ये टेक्स्ट एलिमेंट है, नहीं है, कौन है, 2 पैराग्राफ है। तो उसने क्या बताया, HTML कलेक्शन क्या कह रहा है भाई, 2 पैराग्राफ कि चाइल्ड कौन है, 2 पैराग्राफ। लेकिन अगर मैं चाइल्ड नोड की बात कर रहा हूं तो आप देखो वो क्या बता रहा है, तो 5 बता रहा है। पहला टेक्स्ट, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक टेक्स्ट, फिर एक पैराग्राफ एंड फिर एक व्हाट। मतलब उसके लिए तो हर एलिमेंट क्या है, एक नोड है, कि डिव का नोड बनाओ। क्लियर हुआ। HTML कलेक्शन क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स ही रिटर्न करेगा। उसके लिए HTML एलिमेंट्स देने, और नोड लिस्ट में हर क्या देनी है, नोड देनी है, हर नोड, हर डेटा जहां पर आ रहा है। तो डिव के बाद का ये क्या है, डेमो टेक्स्ट एक नोड है, फिर आपका पैराग्राफ एक नोड है, फिर आपका दिस इज द पैरा अगेन एक क्या है, नोड है। क्लोजिंग कंसिडर नहीं हो रहा, स्टार्टिंग कंसिडर हो रहा है। क्लियर हुआ। दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है, ध्यान रखना, नोड लिस्ट एक एरे है, कहने को तो अगर ऊपर देखो HTML कलेक्शन इज ऑल्सो व्हाट, एन एरे है, एरे है ना, दोनों एरे फॉर्मेट में आ रहे हैं। बट दोनों में इंपॉर्टेंट फर्क क्या है, नोड लिस्ट इज एन एरे, ब्रैकेट में लिखा आ रहा है ना, 5 इज व्हाट, एन एरे, दैट इज एक्चुअली एन एरे। बट जबकि कलेक्शन नॉर्मली अगर पढ़ा जाए, व्हाट इज कलेक्शन इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ क्या आइटम्स, ग्रुप ऑफ क्या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली एन एरे, इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का आपने क्या बनाया, एक ग्रुप क्रिएट किया। इट कैन बी एक्सेस यूजिंग व्हाट, एन एरे, बट एग्जैक्टली वो एरे नहीं है। क्या है वो, एक कलेक्शन, ग्रुप ऑफ क्या ऑब्जेक्ट्स है। और वो क्या है, एक एरे है जिसके अंदर आइटम्स क्या पड़ी है, ऑब्जेक्ट्स पड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखो, आपको यहां से पता लग जाएगा। चिल्ड्रन ने 2 एलिमेंट दिए, एरे की फॉर्मेट में है, तो अगर मैं एलिमेंट्स डॉट चिल्ड्रन के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूं, फॉर ईच अप्लाई कर रहा हूं, दे रहा है अप्लाई, नहीं दे रहा, अजीब सा कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि फॉर ईच किसके ऊपर लगता है, आइटरेटर है, किसके ऊपर लगता है, एरे के ऊपर। बट क्या HTML कलेक्शन एक एरे है, नहीं है, इसलिए फॉर ईच लगाने नहीं दे रहा उसके ऊपर। जब यही कोड अगर मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, एलिमेंट्स डॉट चाइल्ड नोड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, जो कि एक एरे है, देखो फॉर ईच अपने आप आ रहा है, यू कैन अप्लाई द फॉर ईच, क्योंकि वो क्या है, एग्जैक्ट एक एरे है। चिल्ड्रन क्या है, इज एन HTML कलेक्शन है, कलेक्शन इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट्स है। यू कैन एक्सेस द एलिमेंट बाय यूजिंग व्हाट, एन एरे नोटेशन है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट एन। अब जो मेरा दूसरी स्टेटमेंट थी कि यू कैन एक्सेस द एलिमेंट बाय यूजिंग एन एरे नोटेशन, कलेक्शन, चिल्ड्रन एक कलेक्शन है, एरे नहीं है, बट आप एरे की तरह उस एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस जरूर कर सकते हो। मतलब अगर मैं 0 लिख रहा हूं तो एग्जैक्टली क्या आएगा, 0th एलिमेंट आएगा, विच इज व्हाट, द फर्स्ट पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ रिटर्न होगा। सिमिलरली चाइल्ड नोड ऑफ 0 राइट करोगे तो क्या रिटर्न होगा, नोड, और वो नोड क्या था, टेक्स्ट था, नॉट द एलिमेंट। यहां पर क्या मिल रहा है, वी हैव अ पैराग्राफ, और यहां पर क्या मिल रहा है, मतलब यू कैन एक्सेस द कलेक्शन बाय यूजिंग व्हाट, एन एरे नोटेशन है, बट ये एरे नहीं है, तो इसके ऊपर कोई आइटरेटर, फॉर ईच, फिल्टर, मैप नहीं लगेगा। क्लियर है, ये एरे की तरह एक्सेस कर सकते हो, तो टू द मैक्सिमम आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, सिंपल ट्रेडिशनल लूप जो था एरे का वो जरूर लगा सकते हो, क्योंकि क्या है, एलिमेंट्स डॉट चिल्ड्रन डॉट क्या है, लेंथ, और आप ये वाला लूप लगा सकते हो ताकि आप एक एक एलिमेंट को क्या है, प्रिंट कर सको। ठीक है, ये ट्रेडिशनल लूप लगेगा, बट जो आइटरेटर्स थे फॉर ईच वो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि वो किस पे लगते हैं, सिर्फ एरे के ऊपर लगते हैं। हालांकि चाइल्ड नोड्स आपका एक एरे है, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, डॉट चाइल्ड नोड
डॉट क्या है, फॉर ईच में क्या आएगा, अ फंक्शन, तो आपने डायरेक्ट क्या बनाया, फंक्शन विच रिसीव्स वन लेट्स से आइटम एंड कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहे हैं, आइटम कर रहे हैं, तो ये एक एक आइटम्स को प्रिंट करके दिखाएगा। ये पैराग्राफ थे और ये पैराग्राफ, कंटेंट, पैराग्राफ, टेक्स्ट सब प्रिंट करके दिखाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। कलेक्शन और किस में था फर्क, नोड्स में, नोड लिस्ट में। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे कि आपको चाइल्ड नोड चाहिए, नोड का मतलब एक एक एलिमेंट मिलेगा, और या फिर आपको डायरेक्ट क्या रिक्वायर्ड है, एलिमेंट रिक्वायर्ड। पॉइंट क्लियर। चलो ये तो सिंपल था, हमने सिर्फ समझना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट HTML कलेक्शन एंड अ नोड लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, उसके ऊपर बेस आप अपना एक्शन क्या कर पाओ। चलो अब इसके बाद आते हैं सिंपल के ऊपर। 5 फंक्शंस की अगर बात करें तो क्या क्या रिटर्न करेंगे वो 5 फंक्शन कौन कौन से थे। सो लेट एलिमेंट इक्वल्स टू, पहला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय व्हाट, एन आईडी, या आईडी के थ्रू आपका एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा। इसमें हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, या सीधा क्या देंगे, ABC। तो ये वो एलिमेंट रिटर्न करेगा जिसका आईडी क्या है, ABC। ऐसे ही और जो 3 फंक्शन थे, जैसे अगर मैं इसको एक्सेस करूं, फिलहाल ABC का कोई आईडी बना रखा है हमने, तो अगर मैं इसे अगर प्रोसेस करूंगा तो क्या आएगा, इट इज नल, क्योंकि इस तरह का कोई एलिमेंट क्या है, डिफाइन नहीं। अगर मैं एलिमेंट डिफाइन कर देता हूं तो इसका मैंने आईडी क्या रखा है, ABC रख दिया, तो इसका ABC का मतलब है इट इज व्हाट, अ पैराग्राफ। ठीक है। अब आप लोगों को जो ट्राई करके देखनी होती है वो ये चीज देखनी होती है कि आईडी 2 कंट्रोल्स का सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। अब दे दिया मैंने, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में वो क्या देगा, पहले वाला। ठीक है, ABC के अकॉर्डिंगली ये पैराग्राफ टैग, ये उसके एट्रीब्यूट्स है सारे। ठीक है, आप यहां पर आओ, एलिमेंट से क्या मिला, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के 2 इंपॉर्टेंट, मतलब हर एलिमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। वन इज इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट, एंड इनर क्या है, HTML, और एक क्या होती है, वैल्यू होती है। अब ये किसकी होती है, मतलब जितने कंटेनर टैग्स हैं, कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर कुछ कंटेंट आएगा, उन कंटेनर टैग की तो क्या होगी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, और क्या होगा, HTML। जैसे इनपुट टाइप कंट्रोल, क्या ये कंटेनर टैग है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बना, कंटेनर है। मतलब आप इनपुट टाइप कंट्रोल कैसे बनाते हो, समझो जरा। आपने एक इनपुट टाइप कंट्रोल बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया ना। क्या इसके बीच में हम भी कुछ लिखते हैं कि इनपुट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, और इसके बीच में कभी कुछ लिखा जाता है, नहीं होता ना। इनपुट को स्पेसिफाई हम किससे करते हैं, उसके एट्रीब्यूट से करते हैं। टाइप टेक्स्ट देना है या कोई और एट्रीब्यूट लगाना है या जो भी करना है, सब किससे होगा, एट्रीब्यूट से होगा, इनर कुछ नहीं होगा। तभी तो इनपुट टाइप को क्लोज हम इस तरह से करते नहीं, ऐसे ही करते हैं ना क्लोज। और जो बाकी आपके टैग्स है लाइक पैराग्राफ टैग, उनका तो कंटेनर होता ना। तो जो कंटेनर एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा, इनर टेक्स्ट, और क्या है, इनर HTML, और बाकियों के क्या होंगी, वैल्यूज। तो इनपुट टाइप कंट्रोल की क्या होगी, वैल्यू, कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, हमने ये क्या लिखा है, और बाकी सबकी क्या होगी, टेक्स्ट एंड व्हाट, HTML। फिलहाल पैराग्राफ की बात कर रहे थे, ABC पैराग्राफ, क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ। एलिमेंट से क्या मिला, जब आपने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो आपको उस एलिमेंट का, टैग का क्या मिला, रेफरेंस में। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सी में पढ़ा हुआ ना, एक वेरिएबल का आपको रेफरेंस मिला, इसका मतलब है कि मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ और मैं उसकी वैल्यू फेच भी कर सकता हूँ। रेफरेंस में तो ये होता है ना, फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस में आपने आर्गुमेंट में ए भेजा, अगर मैं रेफरेंस में रिसीव कर रहा हूँ तो ये 2 वेरिएबल नहीं, कितने हैं, एक ही है, दोनों एक को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस है।
रेफरेंस का मतलब है अभी अगर मैं आइडेंटिफाई करूं व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट डॉट क्या यूज कर रहा हूं, इनर टेक्स्ट का यूज कर रहा हूं। इनर टेक्स्ट तो क्या पढ़ा इनर टेक्स्ट में, दिस इज अ पैरा। और एचटीएमएल में क्या फर्क होगा, जरा चेक करते हैं। मैं इस पेज के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ही कुछ एचटीएमएल कंटेंट डाल रहा हूं, बोल्ड कर दिया मैंने कंटेंट, बोल्ड लगा रखा, पैराग्राफ को बोल्ड कर रखा। अब अभी हमने प्रिंट क्या किया हुआ है, इनर टेक्स्ट को, तो सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट आएगा एक्सक्लूडिंग व्हाट, द टैग्स। अंदर टैग्स को छोड़ के टेक्स्ट क्या पड़ा है, दिस इज पैराग्राफ, नॉट बोल्ड इटैलिक, कुछ नहीं पता मुझे। सारे टैग्स जो अंदर पड़े होंगे वो सब मैंने इग्नोर कर दिए, जबकि इसकी जगह पर अगर मैं क्या राइट करूंगा, इनर क्या है, इनर HTML, तो अब आपके पास क्या आएगा, बी टैग भी आएगा कि अंदर क्या पड़ा था, टेक्स्ट के साथ साथ बोल्ड वाले टैग भी पड़े। अब इसका क्या एडवांटेज है, पैराग्राफ का मैं कंटेंट चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसका रेफरेंस मिल गया, तो मैं चेंज कर ही सकता हूं। सो आई कैन से एलिमेंट डॉट, वही सेम इनर क्या यूज कर रहा हूं, टेक्स्ट। अब मैंने इसकी जगह पर लिख दिया हेलो टू जावास्क्रिप्ट, हेलो टू डॉक, ये एज इट इज प्रिंट में आएगा। पेज का आउटपुट देखो क्या आ रहा है, जो पहले लिखा हुआ था वो हट गया, क्या लिखा रहा है, हेलो टू डॉम। पहले क्या लिखा हुआ था, दिस इज फर्स्ट, दिस इज पैरा, अब नहीं लिखा रहा, अब क्या लिखा रहा है, हेलो टू व्हाट। अब सोचो मैं डॉम को बोल्ड लेटर में राइट कर रहा हूँ, तो बोल्ड के लिए क्या लगा दिया, बी टैग लगा दिया, तो क्या बोल्ड आएगा, नहीं, क्योंकि आपने लिखा किसमें, इनर टेक्स्ट में, तो बी भी एज अ टेक्स्ट ही जाएगा, तो बी भी क्या गया, एज अ टेक्स्ट गया। और अगर मैं यही किस में राइट करता हूँ, इनर HTML में, तो आपने जो राइट साइड में कंटेंट लिखा हुआ है वो HTML में क्या होगा, रेंडर होगा। बी जो आपने लिखा है वो एग्जैक्टली क्या होगा, बोल्ड होगा, और फिर आपके पेज के ऊपर क्या जाएगा। दैट इज द डिफरेंस इनर टेक्स्ट एंड व्हाट, इनर HTML। क्लियर है, इनर टेक्स्ट और इनर HTML किसका होगा, कंटेनर टैग्स का होगा। आपने यहाँ पर देखो एक टैग लगा है कॉल्ड, ये इनपुट टाइप लगा है, इनपुट टाइप राइट, मैं इसका भी आईडी दे देता हूँ, लेट्स से कॉल इनपुट 1। अब जरा इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सो लेट इनपुट 1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी क्या दिया, इनपुट 1। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा हूँ इनपुट 1 डॉट क्या है, इनर HTML और इनर टेक्स्ट, होता है ब्लैंक है, होता ही नहीं कुछ। उनका तो क्या होता है, वैल्यू होती है, इनपुट टाइप की क्या होगी, वैल्यू। बट फिलहाल हमने कोई वैल्यू भी लिखी है, बॉक्स खाली है, खाली है, तो लिखते हैं जरा यहाँ पर वैल्यू, क्या लिख देते हैं, वैल्यू से क्या होता है, बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है, दिस इज डेमो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्या लिखा आएगा, डेमो टेक्स्ट, और वैल्यू आपको क्या बता रहा है कि क्या लिखा हुआ है। क्लियर है, वैल्यू और इनर टेक्स्ट का डिफरेंस। और इससे पहला इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, टैग नेम एंड व्हाट, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये 5 फंक्शंस क्या कहलाएंगे, ये वो API की क्या है, मेथड्स। मेथड आपने रैप करके किस में मिले, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मिले, इसलिए इन 5 मेथड को एक्सेस किसके थ्रू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। 5 ही मेथड है जिनके थ्रू एलिमेंट का एक्सेस मिलेगा। एक बार एलिमेंट का रेफरेंस मिल गया, उसके बाद तो हम एलिमेंट पे क्या कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं ना, कि क्या करना है वही डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ, हालांकि ये कोड डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट, तभी तो पेज खुलते ही इनर टेक्स्ट में क्या लिखा आ गया, हेलो टू डॉग, और सीधा लिखना था तो भाई सीधा वहीं जाके लिख देते। और इनपुट टाइप की वैल्यू फैक्स कर रहे हैं हम, लेकिन क्या फायदा, जो डाला था इनिशियली वही तो प्रिंट आ रहा है, बाद में कुछ लिख रहा हो वो तो नहीं आ रहा ना कहीं प्रिंट। उसके लिए क्या हैंडल करेंगे, इवेंट। कोड का होना चाहिए, UI बेस्ड प्रोग्रामिंग है, काम का होना चाहिए, इवेंट के अंदर होना चाहिए। इवेंट इज व्हाट, इवेंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली इट इज कॉल्ड समथिंग हैज हैपन, एंड इवेंट का मतलब ही क्या है, इवेंट ऑकर हुआ, मतलब कुछ हुआ है भाई, क्या हुआ है वो देखेंगे बाद में, क्या है, बटन का क्लिक क्या है, बट व्हाट इज एन इवेंट,
दैट इज इन यूआई प्रोग्रामिंग समथिंग हैज हैपेंड। अब वो बहुत कुछ होगा, बट आपको क्या कैप्चर करना है वो आइडेंटिफाई करना। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? यहाँ सिर्फ 5 ही फंक्शन पढ़े आपने, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, और इंपॉर्टेंट आपने क्या पढ़ा, HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपके ऊपर है। अधिकतर हम क्या यूज करते हैं, HTML कलेक्शन यूज करते हैं, बिकॉज नॉर्मली वी वांट टू प्रोसेस विद व्हाट HTML एलिमेंट है, नॉट द लूज कंटेंट है, जो टेक्स्ट है उसको नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? चलो अब इसी में ऐड करते हैं। और ना अब यूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्या हैंडल करते हैं, इवेंट हैंडल करते हैं। इवेंट किसके, लेट्स से बटन बनाएंगे, उनके इवेंट को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ना? ये बहुत सिंपल ही था, अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं। तो अब इवेंट हैंडल करते हैं, सारा कोड कमेंट कर रहे हैं। इवेंट हैंडल हम किसी एलिमेंट का करते हैं, पैराग्राफ का भी हो सकता है, पैराग्राफ के क्लिक करने पर क्या करना है, बट इवेंट को हैंडल करने के जो 2 तरीके हैं वो समझना। पहला, लेट्स से मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन कैसे बनाया जा सकता है, सिंपल टैग है कॉल्ड बटन, इससे भी बटन बनाया जा सकता है। क्लिक मी, आपने क्या बनाया, एक बटन बनाया। फिलहाल पेज के ऊपर क्या आएगा, एक बटन, नाम क्या है, क्लिक मी। अब आप इसके क्लिक को हैंडल करना चाहते हैं, 2 तरीके। ठीक है, कौन सा बेस्ट है वो बताऊंगा, पहले दोनों तरीके समझो। बटन का ऑन क्लिक हैंडल करना है तो बटन का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड क्या है, ऑन क्लिक। ये बटन के ऑन क्लिक पे क्या करना है ये बताओ। बटन के ऑन क्लिक पर हम क्या राइट करते हैं, जावास्क्रिप्ट का या तो कोई कोड सिंपल लाइन का लिखना है तो लिख दो। लेट्स से क्या लिख दिया, अलर्ट, क्या लिखा है, क्लिक्ड। ठीक है, फिलहाल सीधा लिख दिया कोड। ऑन क्लिक पे क्या लिखा है, अलर्ट क्लिक लिखा है, तो क्या ऑन क्लिक पे अलर्ट आ रहा है, यानी ऑन क्लिक HTML का एट्रीब्यूट, बट इसकी वैल्यू नॉर्मली क्या होगा, एक जावास्क्रिप्ट का कोड। बट ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हो तो एक लाइन तो होगी नहीं, शायद मल्टीपल लाइंस होंगी, इसीलिए यहाँ पर सिंगल लाइन का कोड ना राइट करके हम क्या राइट करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक क्लिक हैंडलर। ये फंक्शन हमने कॉल कर बनाया नहीं अभी, ये जावास्क्रिप्ट में जाके हम एक फंक्शन क्या है बना देंगे। फिलहाल हमने सिर्फ इतना कहा, बटन के ऑन क्लिक पर किसे कॉल करो, एक फंक्शन को कॉल करो जिसका नाम क्या है, क्लिक हैंडलर। अब आप जावास्क्रिप्ट में जाओ और वहां पर क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, सो फंक्शन कॉल्ड क्लिक क्या है, हैंडलर। ठीक है, यहाँ पर एक बार कुछ भी चेक करके देख लेते हैं, console.log, बटन क्या है, क्लिक। क्लियर हुआ? फिलहाल ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर दिया, और उस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, क्लिक, बटन क्लिक। सो नाउ यू कैन से कि आपके कोड का आउटपुट फिलहाल क्लिक मी पे क्लिक करने पर क्या आ रहा है, बटन क्लिक है। जब भी क्लिक करूंगा वो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन पे क्या आएगा, बटन क्लिक, सेम कोड आएगा। यहां तक क्लियर? नॉर्मली पेज के इवेंट्स को हम हैंडल इसी तरह से करते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कि बटन टैग के क्या है, एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप उन्हें क्या हैंडल करोगे, इवेंट हैंडल करोगे। मतलब आपने क्या दिया, एक फंक्शन राइट कर दिया। क्लियर हुआ? लेट्स से कि मैं यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, ये बने हुआ है, वैल्यू ब्लैंक है, बटन के क्लिक पे उसकी वैल्यू चाहिए आपको पता है, इसका भी आपने क्या रख दिया, आईडी रख दी। सो बटन के क्लिक पे अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो पहले मुझे टेक्स्ट बॉक्स का क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस कैसे मिलेगा, सो मैं ऊपर ही डिफाइन कर देता हूँ, लेट क्या नाम था, इनपुट 1, आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्टर ऑल नहीं लगा है, एक ही लगा है, हैश इनपुट क्या है 1। और अब मैं यहाँ पर कोड क्या राइट कर रहा हूँ, console.log में बटन क्लिक तो था ही, साथ में क्या डाल रहा हूँ, इनपुट 1 की क्या प्रिंट करो, वैल्यू की। क्या होता है,
वैल्यू। चेक करो अभी आउटपुट क्या आएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी राइट कर रहा हूँ हेलो, और क्लिक मी पे क्या आएगा, बटन क्लिक, और आपने बॉक्स में क्या लिखा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जिस डॉम के एलिमेंट पे काम करना है, चाहे उसे चेंज करना है या उसकी वैल्यू फेच करनी है, पहला काम यू नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ व्हाट द आईडी। क्लियर हुआ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये कोड स्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया था नॉर्मली कहां पर लिखना है, लास्ट में लिखना है। स्क्रिप्ट कोड कहां लिखते हैं हम, पहले भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना पहले भी, कि नहीं। स्क्रिप्ट कोड पहले लिख सकते हैं, हेड ना लिख दे तो क्या होगा। चलो मैं इनपुट वाला कंट्रोल हटाता हूं और कंसोल डॉट लॉग में सिर्फ लॉजिक क्या है, बटन का। मतलब फिलहाल बटन के क्लिक पे क्या आ रहा है, क्लिक आ रहा है ना। अब ये वाला कोड जो स्क्रिप्ट का था, मैं यहां से उठा रहा हूं, ये उठा लिया और ये हेड में जाके डाल दिया। तो कोई गड़बड़ी है या नहीं है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो स्क्रिप्ट में क्या पड़ा है, स्क्रिप्ट में आपने क्या बनाया, कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट में सिर्फ क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन कॉल कहां हो रहा है, फिलहाल कोड में कोई एरर नहीं है भाई, क्योंकि स्क्रिप्ट में आपने क्या लिखा है, एक फंक्शन। और फंक्शन का यूज कहां कर रखा है, बटन के क्लिक पे। अपने आप तो कॉल होगा नहीं, वो बटन के क्लिक पे कॉल होगा। बटन कहां है, बाद में बन रहा है, तो कोई इशू नहीं। अब हिलाते हैं जरा धीरे धीरे, इशू क्या है। अगर मैं यहां पर बटन के क्लिक के ऊपर क्या लिख रहा हूं, लेट इनपुट वन इक्वल्स, फिर से वही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हैश क्या है, इनपुट वन। और मैं यहां पर अब इनपुट वन की वैल्यू को प्रिंट भी करवा रहा हूं। अब कोई गड़बड़ी है, क्या है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वेरी सिलेक्टर में जो इनपुट वन है वो हमने बनाया नहीं है अभी तक, और उसका यूज कर रहे हो। और आप सोचो जरा, फंक्शन को यूज कब कर रहे हो आप, फंक्शन मेमोरी में आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी नहीं, कब होंगी, जब वो क्लिक होगा। जब वो क्लिक होगा तब तक तो बन ही चुका होगा ना इनपुट। यानी फिलहाल यहाँ पर भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर कोड राइट कर रहा हूँ, क्लिक मी आ रहा है आउटपुट, क्योंकि आपने इनपुट कंट्रोल को एक्सेस कहाँ किया है, फंक्शन के अंदर किया। वो अलग बात है, फंक्शन कहाँ बना दिया, पहले बना दिया, बट उस फंक्शन को कॉल कहाँ किया, बटन पे। तो जब आपने बटन पे उस फंक्शन को कॉल किया, उसने तो तभी इनपुट को एक्सेस करना चाहा ना, तब तक तो बन गया, कोई इशू नहीं है ना। इशू कहाँ है, जो अभी कोड हमने लिखा था। अगर ध्यान हो तो मैंने एक कोड कहाँ लिखा था, क्लिक पे नहीं लिखा था, पहले लिखा था, पहले लिखा था ना। अब क्या होगा, स्क्रिप्ट चलेगी, पेज ऊपर से चला, स्क्रिप्ट चली, स्क्रिप्ट ने इनपुट टाइप का रेफरेंस उठाने की कोशिश की, क्या इनपुट बना, नहीं बना। तो क्या आएगी इनपुट वन की वैल्यू, नल। फंक्शन भी बन गया, लेकिन इनपुट वन में क्या पड़ा, बाद में इनपुट कंट्रोल बन गया, लेकिन आपने तो रेफरेंस पहले मांगा था ना। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अभी भी बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये इनपुट वन की वैल्यू उठा रहा है, बट इनपुट वन तो क्या है, क्लियर हुआ ना। तो आप एलिमेंट का एक्सेस कहां कर रहे हो, वहां फर्क आ रहा है कि इस एलिमेंट को एक्सेस करने से पहले ये एलिमेंट कहां होना चाहिए, मेमोरी पर होना चाहिए। अगर ये एक्सेस मैं फंक्शन के अंदर कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन कॉल कहां हो रहा है, बॉडी के लोड पे कर रहे हो या कहां कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, क्या तब तक वो एलिमेंट बन गया तो आप एक्सेस कर पाओगे। इस केस में एरर देगा, इस केस में आपको कहेगा कि एरर है। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या दे रहा है आपको, क्या देगा, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, नल है, वैल्यू प्रॉपर्टी। वैल्यू प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर पा रहा, किसकी, नल की। और नल कौन है, वैल्यू हम किसकी यूज कर रहे थे, इनपुट वन की। वो क्या मिल रहा है उसे, इनपुट वन नल मिल रहा है, नल की वैल्यू होती नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इस एलिमेंट को एक्सेस कहां किया, बनने से पहले कर दिया। ऐसा कोड कहां होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए।
अदरवाइज जो पिछले केस में किया था वो तो पहले भी हो सकता है। तो मैंने कहा ना, क्लिक हैंडलर कहाँ कॉल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसको जब कॉल किया जा रहा है तब तक एलिमेंट्स बन गए तो ओके फाइन, आप शुरू में भी रख लो, कोई फर्क नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा केस हुआ, ऊपर नीचे कहीं पर भी कुछ हुआ, इसीलिए प्रेफरेबल होता है कि आप स्क्रिप्ट का कोड कहाँ राइट करोगे, लास्ट में राइट करना प्रेफर करोगे, ताकि अगर ऊपर नीचे एलिमेंट्स को मूव कर भी दिया तो हमारे कोड को एक्सेस करने में कोई इशू आए ना। फिलहाल इस केस में कोई इशू नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये जरूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट कहाँ लिखनी है, लास्ट में लिखनी है। मैंने पहले ही कहा था, ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर कोड है। आपने कोड क्या लिखा है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ये लास्ट में भी लिखा जा सकता है, नहीं तो क्या है स्टार्टिंग में भी लिखा जा सकता है। एलिमेंट को एक्सेस मैंने फंक्शन के अंदर किया था, तो भाई पहले भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एलिमेंट को एक्सेस कब किया जा रहा है, जब फंक्शन क्या है कॉल होगा। और कॉल कब कर रहे हैं, जब एलिमेंट क्या है बन ही चुका है।